हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश की समरी को देखने वाले हैं जो कि 2024 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 10 नंबर का समरी आता है। एक प्रोज से आता है, एक पोएट्री से आता है जो कि 5-5 नंबर का होता है। आइए हम समरी गेस किए हुए हैं। ये समरी अगर याद कर लेते हैं, अगर अच्छा से याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब 2024 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि बिहार बोर्ड के 2024 एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही। मेरा पर यकीन करो दोस्तों, ये समरी 2024 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम को देखने को मिलेगा ही। हर हाल में ये समरी देखने को मिलेगा। मेरा पर यकीन करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा पर यकीन करो। ये 2024 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर मार्क्स आप इस वीडियो से आप ले जा सकते हैं। ये 10 नंबर फ्री मिल रहा है। 10 नंबर आप नंबर ले जा सकते हैं समरी से। आप धीरे धीरे इस समरी को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें। आज हमको बताएंगे कि कैसे समरी लिखा जाता है, कौन कौन समरी है जो भी 2024 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये 2024 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हम समरी गेस किए हुए हैं। एक समरी प्रोज से, एक समरी पोएट्री से। ये दोनों समरी 5-5 नंबर का आता है। 10 नंबर मार्क्स आप भी इस वीडियो से ले जा सकते हैं। ये रेनबो बुक है। क्लास 12 के इंग्लिश बुक में रेनबो बुक में 2 पार्ट में भागा हुआ है, एक प्रोज सेक्शन से, एक पोएट्री सेक्शन से। हम प्रोज सेक्शन से चार समरी देखेंगे, या पोएट्री सेक्शन से भी 4 समरी देखेंगे। और 4 में से समरी में से एक समरी आएगा जो आप 2024 के बिहार बोर्ड में आप अच्छे से बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इस समरी को। सबसे पहले हम प्रोज समरी को देखेंगे जो कि 5 मार्क्स फिक्स है। प्रोज समरी 5 मार्क्स फिक्स है। इसमें से 5 मार्क्स फिक्स आपको आएगा ये 2024 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। ये प्रोज सेक्शन 4 समरी को गेस किए हैं। 4 में से एक समरी आएगा जो आप अच्छे से बना सकते हैं। चलिए हम कौन कौन से समरी है। पहला, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो कि लिखने का काम किया था महात्मा गांधी, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक फादर ऑफ नेशन से जाना जाता है। जो एक कहाँ से लिया गया है, मार्क्स पेपर में ट्रूथ से लिया गया है। पहला दूसरा समरी है भारत इज माय होम, जो कि लिखने का काम किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नो, जो कि लिखने का काम किया था मनोहर मालवणकर। चौथा है आई हैव अ ड्रीम, जो लिखने का काम किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये प्रोज सेक्शन से 4 समरी है। 4 में से चारों आप अच्छे से समरी को याद कर लीजिए, बनाने का कोशिश करिए। 4 समरी आप 2024 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही पक्का। 100% हम बोल रहे हैं, मेरे पर यकीन करो। 5 मार्क्स यहाँ से आप फिक्स है। चलिए आप पोएट्री सेक्शन से समरी देखते हैं कौन सा 4 समरी है जो कि 5 मार्क्स फिक्स है। चलिए पोएट्री समरी जो 5 मार्क्स फिक्स है, यहाँ से भी 5 नंबर आएगा ही। पहला है स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो, जो कि लिखने का काम किया था जॉन डॉन। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि लिखने का काम किया था बार्ट बिटमैन। तीसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ता तेज़ी से गिर रहे हैं, जो कि लिखने का काम किया था जॉन किट्स। चौथा है ओड टू ओटमन। ये पोएट्री सेक्शन 4 समरी है। 4 समरी याद आप अच्छे से याद करें तो 2024 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले, उसमें आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरा पर यकीन करो। 4 समरी आप 2024 के बिहार में देखने को मिलेगा, जो आप 10 मार्क्स इस वीडियो से 10 मार्क्स आप ले जा सकते हैं। घर बैठे आप 10 मार्क्स ले सकते हैं। याद करिए, इसको याद करिए, अच्छे से पढ़िए। अब कैसे हम लिखेंगे समरी को, आपको बताते हैं कैसे लिखना है। समरी को कैसे लिखते हैं। पहला स्टेप है स्टार्टिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए।
कोई भी समरी को लिखते हैं तो उसका स्टार्टिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, अच्छा लगे देखने का, जिससे आपको टीचर अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। दूसरा, एंडिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, जो कि अंत में होता है, जो समरी के अंत में लिखते हैं वो उसका एंडिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको टीचर देखकर अच्छे मार्क्स 5 में से पूरा मार्क्स आपको दे सके। ये 2 स्टेप अच्छा से कर देते हैं तब आपको 5 मार्क्स, एक समरी से 5 मार्क्स आपको अच्छा से मिल जाएगा, 5 मार्क्स 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में। अब बताते हैं हम ट्रिक, जो कि समरी को कैसे लिखते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है समरी लिखने, कुछ भी नहीं आता है, तो उसके लिए भी आपको समरी लिखने आ जाएगा। इस वीडियो को देख लीजिए। आप अगर ये मेरे तरीके से अपनाते हैं, ट्रिक है, अगर अपनाए थे तो 3 नंबर पक्का आपको टीचर दे देगा। आप ऐसे भी लिख पाते हैं तब 3 नंबर आपको टीचर पक्का दे देगा। देख रहे 100% बोल रहे हैं। चलिए कैसे लिखते हैं, ट्रिक है कैसे लिखते हैं एक समरी को। जैसे हम लिख रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पर, हम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पर लिख रहे हैं, आप किसी और पर लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार ये भी जैसे लिखे हुए हैं उसी प्रकार वो भी ऐसे लिख सकते हैं। चलिए बताते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज एन एसे। सबसे पहले आप जिस पर लिख रहे हैं वो क्या है, भाषण है, स्पीच है, या ऐसे है, या स्टोरी है, क्या है, वो सबसे पहले लिखेंगे। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक ऐसे है, तो इसमें लिखा हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एक ऐसे है। तो उसी प्रकार आप जो भी लिखेंगे उसमें क्या है, स्पीच है या ऐसे है या स्टोरी है, उस पर सबसे पहले वो लिखेंगे। तो ये ऐसे, तब इसलिए इसे ऐसे लिखें। दूसरा स्टेप, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, मतलब कि कहाँ से लिया गया है, ये जो ऐसे लिख रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है, इसलिए हम लिख दिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिया गया है। आप उसी प्रकार दूसरा भी लिखेंगे तो इसी प्रकार आप लिखेंगे। इट हैज़ बीन रिटेन बाय ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर और फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। और के बाद लिखिएगा कि कौन ये जो लिख रहे हैं वो कौन सा लेखक ने लिखा है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी का, इसलिए महात्मा गांधी लिखे हैं। और क्या थे, ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर थे और फादर ऑफ नेशन भी थे, इसलिए हम लिख दिए ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर और फादर ऑफ नेशन। अब आगे लिखिए उसके बाद आप जो लिखिएगा वो पैराग्राफ इतना शुरू में इतना लिखना है स्टार्टिंग में। अब बीच में क्या लिखना है बताते हैं, और पैराग्राफ चेंज करिएगा और उसके बाद लिखिएगा। इन दिस ऐसे महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब इस ऐसे में क्या बताया है, जो लेखक है क्या बताया वो लिखना है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी ने क्या बताया वो हम देखते हैं। इन दिस ऐसे, मतलब इस ऐसे में महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट, महात्मा गांधी कहते हैं, बातचीत करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता का डिफरेंस बताते हैं, अंतर बताते हैं, ये दोनों में क्या अंतर है महात्मा गांधी, इसलिए हमें ये लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और आप बीच में लिख दीजिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड क्या है वो लिख दीजिएगा। और उसके बाद अंत में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा रियली इट इज फैंटास्टिक ऐसे एट लास्ट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार यह ऐसे बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में भारतीय सभ्यता बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, इस महात्मा गांधी ने बोले हैं और लिख दिए। हम लिख दिए इंडियन सिविलाइजेशन द बेस्ट, दुनिया में सबसे अच्छा इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है। इसी प्रकार से आप लिखिएगा तो आपको 2-3 मार्क्स पक्का आपको मिलेगा। इस प्रकार से लिखते तभी कुछ भी नहीं आता उसको, ऐसे लिखना कुछ नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है। आप इस प्रकार इतना भी लिख दीजिएगा तो 3 नंबर पक्का पूरा मार्क्स आपको टीचर दे देगा। देखकर टीचर शुरू वाला देखता है, अंत वाला देखता है।
शुरू और अंत वाला देखकर आपको 5 मार्क्स पूरा दे देगा। अगर इस प्रकार वीडियो देखते हैं तो आप 10 मार्क्स पक्का ले जा सकते हैं। आपको यकीन करे हमको पर यकीन करे कि 2024 बोर्ड के एग्जाम में इस समरी देखने को मिलेगा ही। अगर वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।